जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। अपने कार्य और व्यवहार के प्रति लज्जा सजग बनाती है। नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करने के लिए लज्जा प्रेरित करती है। लज्जा की भावना हमें गलत कार्यों से बचने के लिए प्रेरित करती है। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की निर्वाण स्थली माने जाने वाले अष्टापद तीर्थ के पटों का भव्य उद्घाटन आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में रवि पुष्य योग के शुभ मुहूर्त प्रातः 6:03 पर संपन्न हुआ। कपाट उद्घाटन का सौभाग्य संघपति दिलीप जी हुमड़ बड़ौदा, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी बड़जात्या परिवार के आदित्य जी और अमित जी कासलीवाल को मिला। तत्पश्चात आचार्य सत्संग ने मंदिर में प्रवेश कर तीर्थ क्षेत्र को पवित्रता प्रदान की। मंगलाचरण आभा जैन, नीना चौधरी, सुधा काला आदि ने प्रस्तुत किया। वहीं मंगल ध्वज का ध्वजारोहण नागपुर के अनिल मीला जैन ने किया। पूरे आयोजन में देश भर से श्रद्धालु गुजरात, असम, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तराखंड समेत दर्जनों राज्यों से पहुंचे। शांति धारा का सौभाग्य बेंगलुरु के पन्नालाल सुनील जैन व हैदराबाद के मनोज शिल्पा जैन परिवार को मिला। अंतर्मना निलय भवन का भूमि पूजन भी हुआ, जिसमें सुधा काला, सुरेश, नीता पांड्या परिवार सहित कई श्रद्धालु सहभागी बने। कार्यक्रम में विशेष सेवा हेतु राजीव जैन सहारनपुर का सम्मान किया गया। सभा का संचालन महामंत्री कीर्ति पांड्या ने किया। स्वागत भाषण अध्यक्ष आदित्य कासलीवाल और निर्माण योजना का विवरण कोषाध्यक्ष अमित कासलीवाल ने प्रस्तुत किया। समापन पर अकोला के विलास पाटनी ने तीर्थ निर्माण में सहयोग देने की घोषणा की, जिससे हर्ष ध्वनि गूंज उठी। भीषण तपाने वाली गर्मी में जैन साधुओं का नंगे पांव पद विहार करना जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण तप साधना मानी जाती है। ऐसी ही एक विशेष घटना बेड़िया में देखने को मिली, जब अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर जी ने मंगल प्रवेश किया। पीपलगौन में जन्मे चक्रेश जैन ने गृहस्थ जीवन त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया और बन गए मुनि पूज्य सागर जी महाराज। प्रातः समय में एसआर पंप पर जैन समाज ने मुनिश्री की भव्य मंगल आगवानी की। 10 वर्ष के अंतराल के बाद मुनिश्री के आगमन पर नगर वासियों ने उनका पाद प्रक्षालन कर अपने आप को धन्य महसूस किया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ मुनिश्री का जयकारा गूंज उठा और समाज जनों ने पलक फावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। मुनिश्री ने स्वाध्याय हॉल में आयोजित प्रवचन माला के दौरान समाज को संबोधित करते हुए कहा कि संतों का संग बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में अधिकांश लोग धन के पीछे भागते हुए धर्म से दूर होते जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक विषय है। ज्ञात रहे कि जैन साधु दिन भर में केवल एक बार आहार ग्रहण करते हैं। मुनिश्री की आहारचर्या दीप्ति दीपक जटाले परिवार के यहाँ संपन्न हुई। इंदौर के पुण्य भूमि गोमटगिरी में बैसाख शुक्ल अष्टमी रविवार के दिन बाहुबली अभिषेक मंडल द्वारा रविवारी अभिषेक श्रृंखला का 140वां अभिषेक पूजन सानंद संपन्न किया गया। श्री आदिनाथ जिनालय में आयोजित इस आयोजन में 300 से अधिक साधु साध्वी परमेष्ठी के दर्शन का परम सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और पुण्य का जीवंत प्रतीक बना। मंडल के समर्पित सदस्यों द्वारा चौके लगाए गए, जिनमें आरिका माताजी और महाराज श्री को नवधा भक्ति विधि से निर्विघ्न आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोमटगिरी की वीतराग वाणी से गूंजती वायुमंडल में पड़गाहन का दिव्य दृश्य देखते ही बन रहा था। इस आयोजन में मंडल के कई सेवाभावी सदस्य सपरिवार उपस्थिति दर्ज कराकर तन, मन और धन से सहयोग प्रदान कर रहे थे, जिनमें कमल सेठी, मयंक जैन, जिनेंद्र जैन, अमित सेठी, राजीव जैन, नरेंद्र जैन, विपुल जैन सहित अनेक नाम प्रमुख रहे। सभी श्रद्धालुओं एवं मंडल जनों ने पूजनोपरांत चौके पर ही भोजन कर पूर्ण श्रद्धा से धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। 28 मई से 2 जून तक कोकापुर में भगवान शांतिनाथ जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में होगा। श्वेत संगमरमर से निर्मित नए शिखरबद्ध जिनालय में 6 दिवसीय महोत्सव के दौरान गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की दिव्य क्रियाएं संपन्न होगी।
ध्वजारोहण, जन्माभिषेक, दीक्षा संस्कार और प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रमुख आयोजन प्रतिष्ठाचार्य विनोद पगारिया व अन्य विद्वानों के निर्देशन में होंगे। 2 जून को समापन के दिन मोक्ष कल्याणक शोभा यात्रा और नूतन वेदी स्थापना के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। हाट पिपलिया के पार्थ तोंगिया ने नेशनल शूटिंग फेडरेशन कप अंडर 17 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देवास जिले और जैन समाज का नाम रोशन किया। 4 मई को पटियाला में आयोजित इस राष्ट्रीय स्पर्धा में पार्थ को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से भी नवाजा गया। पार्थ देहरादून स्थित तुलाज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि रखते हैं। उनका सपना है कि वे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर पदक हासिल करें। हाल ही में पार्थ ने राष्ट्रीय तीरंदाजी स्पर्धा में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर दिग्गज खिलाड़ियों से सराहना पाई। उनकी इस उपलब्धि पर कोच, परिजन और जैन समाज में खुशी की लहर है। मुरैना के बड़े जैन मंदिर में चल रहे 8 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक क्रियाओं से पुण्य की उत्पत्ति होती है और पुण्य ही व्यक्ति को ऐश्वर्य, सुख और शांति प्रदान करता है। इस आयोजन में प्रतिदिन अभिषेक, शांति धारा, पूजन, विधान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। 11 मई को विश्व शांति महायज्ञ, कलशाभिषेक और वात्सल्य भोज के साथ विधान का समापन होगा। यह विधान मैना सुंदरी की कथा से प्रेरित है। इसे विधानों का राजा माना जाता है। कोटा स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र नसिया जी दादावाड़ी में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। 4 से 11 मई तक चलने वाले इस शिविर में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वानों द्वारा बाल बोध, तत्वार्थ सूत्र, 6 डाला जैसे ग्रंथों की शिक्षाएं दी जा रही है। ध्वजारोहण, मंगल कलश स्थापना और दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 457 शिविरार्थियों ने भाग लिया। मुनि श्री विभोर सागर जी महाराज की मंगल देशना ने उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म लाभ से अभिभूत किया। अंबा की सेवाभावी संस्था श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप और आचार्य आनंद क्लब द्वारा जैन धर्मशाला में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अंजलि जैन, एसडीएम रामनिवास सिंह और अन्य अतिथियों ने शुभारंभ किया और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। शिविर में पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा व सिविल अस्पताल अंबा के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने करीब 500 लोगों का परीक्षण किया। हृदय रोग, मधुमेह, थायराइड, टीबी, माइग्रेन सहित कई बीमारियों की जांच की गई। व्यवस्था में सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्था सदस्यों की अहम भूमिका रही। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।